नमस्कार दोस्तों, LM स्टूडेंट जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कमांडेड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड की जो भर्ती आई हुई है, सिविलियन सी ग्रुप की भर्ती आई हुई है आर्मी मेडिकल कोर में AMC में। तो उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही बड़ी भर्ती है, अच्छे पद है सभी पोस्टों के लिए। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या योग्यता रखी गई है, कितने पद है किस पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और सभी में एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रखा गया है। अब वैकेंसी कौन कौन सी है? बार्बर की है। बार्बर बोले तो नाई की टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें UR की 4 और 5 80 की पोस्ट है, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन की कोटे की निर्धारित की हुई है। उसके बाद है कोकिडर की टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें 3 UR की, 1 80 की, 2 ST की और 6 OBC की पोस्ट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट आरक्षित की हुई है, 1 PH कैटेगरी के लिए भी आरक्षित है। उसके बाद है LDC की टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें UR की 2 पोस्ट, ST की 1 और एक्स सर्विसमैन की आरक्षित 1 सीट है। इसमें सफाई वाले की टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें 13 पोस्ट UR की, 6 पोस्ट 80 की, 2 पोस्ट ST की और 9 पोस्ट OBC की है। जिसमें EWS की सीट कितनी है? 5 है। एक्स सर्विसमैन की कोई निर्धारित नहीं है इसमें, और 1 VH कैटेगरी की पोस्ट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की तो टोटल 18 पोस्ट है, जो 18 के 18 जनरल की पोस्ट है, और इसमें 3 सीट है वो आरक्षित है, 1 HH की, 1 OH की सीट भी इसमें निर्धारित है। उसके बाद है कुक की 3 पोस्ट है, तीनों UR कैटेगरी की है, 1 एक्स सर्विसमैन कोटे की निर्धारित है। उसके बाद है ट्रेडमैन मेट है, तो उसकी टोटल 8 सीट है, जिसमें 7 UR की है और 1 EWS की है, और 3 सीट एक्स सर्विसमैन की निर्धारित की हुई है, 1 VH कैटेगरी की सीट है इसमें। उसके बाद है वार्ड सहायिका की टोटल 53 पोस्ट है, जिसमें 22 सीट UR की है, 7 80 की, 6 ST की, 9 OBC की और 9 EWS की सीट है। इस प्रकार सीट आरक्षित की हुई है। इसमें एक्स सर्विसमैन की कोई सीट नहीं है, और 1 OH की है और 1 ID की कैटेगरी से है सीट निर्धारित की गई है। उसके बाद है वाशरमैन की 17 सीट है, जिसमें 7 UR की सीट है, 2 80 की, 1 ST की और 4 OBC, 3 EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 निर्धारित की गई है। HH कैटेगरी से 1 सीट निर्धारित है। तो ये तो थी सीटों का वर्गीकरण, किस प्रकार के लिए किस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें दी हुई है। वार्ड सहायिका में केवल ध्यान रखना, केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती है, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पे मेट्रिक है आपको 18,000 से 56,900 के बीच में मिलेगा, और लेवल 2 में 19,900 से 23,200, और जो लेवल 4 है वो उसके 25,500 से 81,100 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर लेवल दिया हुआ है अलग। हेल्थ इंस्पेक्टर की 4th लेवल किया, जिसमें 25,500 रुपये आपको मिलेंगे। तो रिलैक्स ऑफ द एज फीस मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी एनी काइंड ऑफ रिलैक्स एनी कैंडिडेट विल बी एज पर DOPNT ऑर्डर्स लास्ट डेट एप्लीकेशन। यानी यह सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका पोस्ट इन इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी जो सफाई वाली और वार्ड सहायिका की पोस्ट है ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। बार्बर के लिए इसमें 10वीं पास हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो। काउ गिडर के लिए है 10वीं पास हो और ट्रेडमैन 1 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद LDC 12वीं पास हो और इंग्लिश टाइपिंग 35 की स्पीड हो, या फिर हिंदी टाइपिंग में 35 की स्पीड हो, कोई भी हो। उसके बाद है सफाई वाली में 10वीं पास और सफाई करने का काम का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ इंस्पेक्टर की 10वीं पास हो और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो। कुक की 10वीं पास हो और इंडियन कुकिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए।
ट्रेडमैन मेट की 10वीं पास हो और ड्यूटी ऑफ द रेस्पेक्ट ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी ट्रेडमैन मेट के रूप में कार्य करने का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। वार्ड सहायिका की 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ एक्सपीरियंस हो उसको, कहीं पर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सिविलियन हॉस्पिटल हो या जिसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, यानी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाशरमैन बोले तो धोबी, कपड़ा धोने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे वाशरमैन कहते हैं। पर्टिकुलर पास यानी 10वीं पास हो और मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ्स थ्रोइंग वेल, यानी जो मिलिट्री है के सिविलियन के कपड़े होते हैं वो अच्छी तरीके से धोना आना चाहिए। अब और इसमें क्या बताना है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो ये लास्ट डेट है इसकी। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, यानी पब्लिश करने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला है, तो हम पोस्टल एड्रेस बता देते हैं। कैंडिडेट हैव इनक्लोज द एड्रेस इनवॉल्व फीस विद द फ्रॉम ए पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का, यानी 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी आपको लगाना है। और किसके फेवर में लगाना है, कमांड हॉस्पिटल EC एयरपोर्ट कोलकाता 700227, यानी इसके फेवर में आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एडिशन एक्सेल इन द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में रिसेंट की पासपोर्ट साइज की फोटो कॉपी लगानी है आपको। ये जो पोस्टल ऑर्डर है ये एडवर्टाइज पब्लिश होने के बाद का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। अब इसमें साथ साथ में कौन सी कॉपी वो अपलोड करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट 10वीं का हो जाएगा, डेमोस्ट्रेट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, नेशनलिटी क्राइटेरिया, इंडियन पासपोर्ट, कॉपी ऑफ द ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ द PPO, डिस्चार्ज बुक, यानी आपकी ये नहीं लिखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए, आप इसमें लगा देना आधार कार्ड, 10वीं की फोटोकॉपी, अगर 10वीं से अप्लाई कर रहे हो, 12वीं से अप्लाई करो तो 12वीं की फोटोकॉपी, 10वीं 12वीं की, और अटेस्टेड कर देना आधार कार्ड, फोटो, और साथ में लिफाफा भी डाल देना, और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो साथ में डाल देना इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट है, तो ध्यान रखना। अब इस पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला है, तो ये पोस्टल एड्रेस है थ्रू रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट, या तो आप रजिस्टर पोस्ट कर सकते हो या स्पीड पोस्ट। ये एड्रेस है कमांड हॉस्पिटल EC एयरपोर्ट कोलकाता 700227, इस पर आप पोस्ट करना है आपको। अब एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड यानी पेपर 4 इस प्रकार 4 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें फर्स्ट भाग में जनरल GK एंड GS जनरल यानी रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन होंगे। और सेकंड में जनरल अवेयरनेस यानी GK होंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद 3 नंबर जनरल इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है। हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है कि यानी इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितनी पोस्ट है, किस किस पद के लिए क्या क्या पोस्ट योग्यता रखी गई है। ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और इसकी PDF है या फॉर्म की PDF है, वो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आप इसकी PDF या फॉर्म की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का नोटिफिकेशन वहाँ जो भर्ती आती है उसका तुरंत आपका नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाता है। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल IIM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और अन्य इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।